वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथी जी। कुछ स्टूडेंट लोग का डाउट था क्वेश्चन नंबर 9th में और क्वेश्चन नंबर 10th में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th 10th वगैरह सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बताए थे कि जो लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ रहे हैं वो लोग ग्राफ कॉपी में बना करके व्हाट्सएप करेंगे, बट आप लोग का कुछ लोग तो भेजे हैं बट कुछ लोग नहीं भेजे अभी तक, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से, z इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2y। ओके, सब्जेक्ट क्या गिवन है हमारे पास? सब्जेक्ट से हमारे पास गिवन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अभी तक x क्या होता था? 0 से बड़ा होता था, लेकिन यहाँ x का 3 या 3 से बड़ा है, ठीक है। एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y greater than equals to 6 greater than equals to 6 and y is greater than equals to g, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमाइज वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, है ना। तो हम चेक करेंगे हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इक्वल्स टू में चेंज करते हैं। तो सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशंस में हम लोग लिखेंगे पहला जो x इक्वल्स टू 3 लिख देंगे, दूसरा हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखेंगे, तीसरा जो हमारा क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम 6, और y 0 बराबर, इसको लिखो या ना लिखो बराबर है ना, क्योंकि हमको पता है 0 पे होना है, y 0 इट मींस x एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं, बनाना है इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमारे पास x और y जो कोऑर्डिनेट है, अगर x हमारा 0 रहता है तो y क्या मिलना है? 5 मिलना है। अगर y 0 लेंगे तो x हमारा क्या होगा? 5 होगा। फॉर दिस इक्वेशंस आवर ट्रूथ टेबल इज x यहाँ था, y यहाँ पे था, ठीक है। अब अगर x हमारा 0 होता है तो y हमारे पास क्या मिलेगा? ये 0 और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में कितना है? 3। अगर y 0 होता है तो x कितना होगा? 6। बस इसी दो का ट्रूथ टेबल का रिक्वायरमेंट था, बाकी अब हम इसी टर्म्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, है ना। तो हम कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आप अगर अच्छे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा। नंबरिंग क्या है ना, 5 6 तक है, तो इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। लिख देंगे यहाँ पे क्या होगा हमारा? 0 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। आपको सिर्फ इसको प्लॉट करना होता है। कैसे प्लॉट करते हैं समझते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट को देखते हैं कहाँ पे। तो 0 और 5, x 0 y 5 कहाँ पे आएगा? x 0 y 5 हमें मिलेगा कुछ यहाँ पर, है ना। x 0 कहाँ आता है? y एक्सिस पर, और y 0 कहाँ आता है? x एक्सिस पर। यहाँ तक तो मालूम है। तो x 0 y 5 कहाँ आएगा? x 0 y 5, x 0 और y 5 कुछ इस प्लेस पे मिलेगा। इस पॉइंट का नाम होगा 0 और 5, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या होगा? y 0 और x कितना है? 5। तो y 0 x एक्सिस पर होता है और x क्या हमारा? 5। तो यहाँ क्या होगा? 5 और 0। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन किसके बारे में बता रहा है? ये लाइन बता रहा है हमारे इक्वेशन, किस इक्वेशन का? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, है ना। x प्लस वाई, जो इनइक्वालिटी आप इसी इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा उसको हम ब्लू में लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है नेक्स्ट देखते हैं। तो 0 और 3, तो x 0 y 3 कहाँ होगा? 0 और x 0 y 3 कुछ यहाँ पे मिला है ना। नेक्स्ट क्या होगा? 0 और 6, तो 0 और 6 कहाँ आएगा हमारा? कुछ इस पॉइंट पे आएगा ना।
6 और 0, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पर है और फिर y कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे, तो ये कुछ ऐसा हमारा पॉइंट यहाँ मिल रहा है, कुछ ऐसे पॉइंट मिला। इस इक्वेशन का नाम क्या होगा? इस इक्वेशन का नाम हो गया हमारा x प्लस 2y, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 6। इसमें एक और इक्वेशन था, इनइक्वालिटी था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से बड़ा, तो x3 कहाँ होता है? तो x3 यहाँ पर, तो y पे कहीं भी चले जाएंगे इसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल x क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो इस जगह पे हम बोल सकते हैं x क्या है हमारा, ये उसके लिए ऐसे मिल रहा है, ये क्या हो गया हमारा x इक्वल टू, x क्या बोला हमारा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 3, लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलिए अब यहाँ समझते हैं अच्छे से। तो सभी का हम देखते हैं कि फिगर किस और बनेगा। पहला है x/3 के लिए देखते हैं, तो अगर यहाँ हम 0 रखते हैं, पहले तो 0 पे चेक करते हैं, अगर इक्वल में 0 रहता है तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे का कोई भी पॉइंट को रख के देखते हैं। तो हम 0 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो क्या 3 0 से बड़ा है? नहीं, तो गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है मतलब ये जो है 0 की ओर नहीं बन के, ये जो लाइन है ये 0 की ओर नहीं बन के उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर बनेगा। तो हमारा क्या होगा, इसका जो फिगर आउट होगा ये कुछ इस प्रकार होगा, इधर की ओर आएगा, तो फिगर हमारा इधर की ओर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर 0 और 0 रखते हैं, तो ये किस इक्वेशन के लिए रखते हैं? x + y = 5, ये x + y = 5 के लिए रखते हैं। तो ये जब यहाँ जब 0 0 रखेंगे, हाँ यहाँ पे, तो ये कंडीशन क्या होगा ना, 0 + 0 0 5 से बड़ा है? नहीं, ये भी गलत हो गया। इसका भी जो फिगर होगा वो क्या बनेगा? ऊपर की ओर बनेगा। इसका भी फिगर क्या होगा? कुछ ऊपर जाएगा ऐसे, है इधर से कुछ ऊपर जाएगा, रेड से, सॉरी इसको रेड से बना दें। ये क्या होगा, रेड वाला जो टर्म था ये कुछ ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो 0 0 की ओर नहीं जाएगा। इसका फिगर कुछ इस प्रकार आएगा, है ना। नेक्स्ट जो टर्म है उस टर्म के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये ब्लू वाला था इसको हम ब्लैक में यूज कर लेते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। जब हम ग्रीन लिए तो ये क्या था, ये भी कंडीशन गलत, जब 0 + 0 0 6 बड़ा है? नहीं, तो ये भी कंडीशन क्या था हमारा? गलत है। जब ये भी गलत है, इसका भी फिगर 0 की ओर नहीं बनकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, मतलब कि इसका भी फिगर कुछ ऊपर की ओर जाएगा इधर, है ना। ये फिगर इसका भी कुछ ऊपर की ओर जाएगा। तो हम देख पा रहे होंगे कि हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां सभी कलर जाके मिला है, वो कौन सा बाउंड्री है? ये बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री को हम किससे डिनोट करते हैं? ब्लैक कलर से डिनोट कर देते हैं। ये बाउंड्री हमारा ये था, है ना। चलिए अच्छा समझते हैं थोड़ा सा, जो हमारा कंप्लीट रिजल्ट में आ रहा है, कंप्लीट में जो सबका कलर सेम कहाँ पे आ रहा है? इस रीजन में आ रहा है। तो ये जो रीजन होगा ना हमारा, ये रीजन यहाँ से नीचे आएगा, नहीं इसके इधर जाएगा और फिर यहाँ से इधर जाएगा, ये जो रीजन है। और y एक्सिस को है ना, तो y एक्सिस को तो ये हमारा जो ब्लैक कलर से था, ये हमारा क्या है, सारा पॉइंट के बारे में बताएगा। तो हमारा पॉइंट क्या क्या आ गया, एक पॉइंट हो गया 6 0, दूसरा एक ये पॉइंट होगा और तीसरा एक ये पॉइंट होगा, 3 पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस तीनों पॉइंट को हम ग्राफ कॉपी में चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम स्केल पे हाथ से रखते हैं, देखते हैं किस पॉइंट पे आ रहा है, y एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, x एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, फिर इसके लिए हम हमारा x3 है, y कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इसको हम मिलाते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले पॉइंट को लिखते हैं। हम देख सकते हैं हमारा पॉइंट कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। जब हम स्केल को यहाँ से रखते हैं तो ये पॉइंट कहाँ पे गिर रहा है, कुछ 4 पे गिर रहा होगा, तो x एक्सिस क्या हो गया 4। जब हम इसके पैरेलल देंगे तो हमारा कहाँ आएगा 1, इसलिए क्या होगा, इस पॉइंट का नाम 4 और 1। फिर हमारा कौन सा कॉर्नर पॉइंट था, ये कॉर्नर पॉइंट था, ये किसके पैरेलल आ रहा है, हमारा 2 के पैरेलल आ रहा है, तो y क्या हो गया 2 और x क्या था हमारा 3 था। तो हम इसी पॉइंट को क्या करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है रिजल्ट में, है ना। तो रिजल्ट में जो होता है हमारा क्या होता था, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट रीजन जो था कुछ इस प्रकार से बनता था, 3 पॉइंट थे, तीनों का नाम ले दो कुछ, या तो फिर ऐसे रख लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट जेड क्या था हमारा, जेड -x + 2y। मैक्सिमम चाहिए था ना, चलिए मैक्सिमम देखना है,
पॉइंट क्या क्या आया था हमारा, एक ये रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट वही होगा जिसमें सारा कलर मिक्स होगा, तो सारा कलर इसमें मिल रहा है, तो इसका जो जो कॉर्नर पॉइंट आएगा, इसका कहीं कोई कॉर्नर है नहीं, यहाँ कोई कॉर्नर नहीं, यहाँ यहाँ और यहाँ 3 है, तो पहला 3 और 2 आया, 3 और 2। दूसरा क्या है हमारा 1 4 और 1 आया, यहाँ क्या रखेंगे 4 और 1, और लास्ट वन क्या है हमारा 6 और 0, 6 और 0। अब इस जगह पे हम रखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर पे 3, माइनस 3 और 2 गुना 2 4, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1 होगा। फिर 4 रखेंगे, माइनस 4 इंटू 1 2 इंटू 1 2, माइनस 4 प्लस 2 क्या होगा माइनस 2 होगा। फिर रखेंगे 6 और 0, माइनस 6 और 0 क्या होगा माइनस 2। तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है, तो मैक्सिमम पॉइंट ये आ रहा है, यही क्या होगा हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट आंसर होगा। तो ये जो दे रहा है हमारा यही रिजल्ट का आंसर होगा, है ना। मैक्सिमम पॉइंट वाला रिजल्ट क्या है, ये था, समझ गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशंस, ठीक है। पहले आप अच्छे से देख लीजिए ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस वाई, और सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्या बताता है, ये सिर्फ इतना बताना चाहता है, ये इस डायरेक्शन की ओर ले जाता है ये कि आपका रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपको बताता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स सॉल्यूशंस में डायरेक्ट क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को हटाते हैं, और इनइक्वालिटी हटाने के बाद जो हमारा ट्रूथ टेबल होगा वो बनाएंगे, तो क्या होगा -1। तो हमारा ट्रूथ टेबल था कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। यहाँ लिख लेते हैं क्या आएगा, अगर हमारा यहाँ पर x और y, x अगर 0 हुआ तो y कितना होगा 1 होगा, 0 माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। अगर y 0 हुआ तो x कितना होगा -1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होता है ना। क्या करते हैं, पहले हम x फिर y लेते हैं, x अगर 0 हुआ तो y 0, फिर से y 0 लेंगे तो फिर से x 0 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में इसका कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, अगर x -1 लेते हैं तो y क्या होता है, अगर x मान लेते हैं हम 1 लेते हैं तो y कितना होगा हमारा, x अगर 1 होगा तो y कितना होगा 1 होगा, सिंपल। -1 है इधर +1, x1 है तो y भी क्या आएगा 1 आएगा, x 0 y भी 0, दोनों क्या है 0 से बड़ा है। सिर्फ इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ग्राफ ऑफ यू। चलिए तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं थोड़ा ध्यान से, है ना। ये क्या हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट 0 और 0, ठीक है। अब यहाँ नंबर क्या है देखिए तो अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2 -1 -2 1 2 1 2। ज़्यादा की जरूरत नहीं, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया हमारा x। पॉइंट को सिर्फ लिखना है 0 और 1, x 0 y 1 कहाँ होगा इस पॉइंट पे होगा, है ना। और x y 0 x -1 इस एक्सिस पे यहाँ पे कुछ आ रहा है, ये हो गया। तो हमको फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले जाना है, तो हम यहाँ से तो लाइन नहीं लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर जाएंगे, ऐसे। नेक्स्ट x 0 y 0 कुछ यहाँ पे आएगा ना पॉइंट, अच्छे समझते हैं, x 0 और y 0 कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब क्या बोला x1 तो y भी 1, x1 y1 दोनों कहाँ पे यहाँ पे मिलेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है, ये बना। अब इसका हम चेक करेंगे कंडीशन सही था या गलत था। तो जब हम 0 0 के लिए तो नहीं बता सकते हैं, पहले उसके अलावा कुछ चेक करते थे हम। जब भी 0 0 पे लाइन नहीं रहे तो हम चेक करते हैं 0 0 वाला कंडीशन को रखते हैं। तो यहाँ जब 0 और 0 रखेंगे तो क्या 0 0 -1 से छोटा है, नहीं छोटा है, ये कंडीशन गलत आ रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की ओर बनेगा, मतलब इस डायरेक्शन में बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो था यहाँ इसको अगर हम चेक करते हैं 0 0 तक, 0 0 बराबर यहाँ है, लेकिन हम या तो इसके ऊपर का कोई पॉइंट रखेंगे या तो इसके नीचे का। तो चलिए हम इसके ऊपर का एक पॉइंट रखते हैं, ये 1 है, y x क्या है 0 0 और 1। तो यहाँ अगर 0 और 1 रखते हैं तो
जीरो अब प्लस वन, जीरो से छोटा है क्या? नहीं, कंडीशन गलत आ रहा है, मतलब इधर फिगर नहीं बनेगा, फिगर क्या बनेगा? इधर बनेगा। अच्छा इधर का एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है? 2 और 0। अब इस पॉइंट को रख के देखो इस इनइक्वालिटी में, अगर x जगह पे -2 और y जगह पे क्या होगा? 0, तो -2 0 से छोटा है, मतलब ये कंडीशन सही है इधर की ओर। इसका फिगर क्या बनेगा? कुछ इस और बनेगा, है ना? क्वेश्चन से बोला था x इज = 0, इसलिए ये लाइन ऐसा होगा, और y इज ऑल्सो = 0, तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका कोई भी कॉमन रीजन आया है क्या? कोई भी कॉमन रीजन नहीं आया है, इसलिए हम इसमें लिख देंगे देयर इज नो एनी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, क्योंकि जब तक हमारा इसका रिजल्ट रीजन नहीं होगा हम इसका मैक्सिमम या मिनिमम नहीं फाइंड कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इस दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है, और जब तक कोई पार्ट कॉमन नहीं होगा इसका रिजल्ट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के थे। ठीक है, थैंक यू। देख लीजिए आप लोग, जब तक अब रिजल्ट मतलब कंप्लीट यहाँ तक बना के नहीं दिखाएंगे तब तक आगे लेक्चर्स नहीं बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू।